मध्य प्रदेश के विंध्य में एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। वह गिरोह आए पट्टी लगाए के एटीएम से पैसा चुरा लेते हैं लोगन के। सबसे बड़ी यदि बात की जाए जमा पूंजी जो है बैंकन में ही, और वह बैंक से जमा पूंजी एटीएम में आवत ही, और वह एटीएम के सहारे लोग बिटिया के काज से लेके अस्पताल के दवाई तक पर निर्भर होते। लेकिन यह चोर गिरोह खुलेआम लोगन के जेब में डाका डाल रहा है। यह कैयक में जो है एटीएम के मालिक जो है शिकायत थानन में जरूर करे थे, लेकिन वह शिकायत पर जब अमल नहीं हुए तो अंततः खुद वह एटीएम के मालिक का विवश हो के एक जाल बनावागा और वह जाल के अंदर एक गिरोह का खुद पकड़ागा। तब पुलिस के काम अब खुद एटीएम के मालिक कह रहे हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब उन्हीं से लेके प्रयास करी थे जी ये गिरोह के एक बड़े सदस्य का पकड़ी नहीं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करिश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बातचीत के। हम मौजूद हैं समान थाना में, जहां वह पट्टी से पैसा चुरावे वाला गिरोह एटीएम से वो पकड़ा गया है। ओके गिरोह के सदस्य पकड़ा गया है। हालांकि ये में कईक लोगन के शामिल होए के जो है जानकारी है, लेकिन फिलहाल अब एक गिरोह के एक प्रमुख सदस्य जो है पकड़ा गया है। हमारे साथ हेमंत सिंह है जो खुद या रीवा के समान थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड में अपन एटीएम लगाए हैं। प्राइवेट एटीएम के समय चल रहा है। हिताची कंपनी जो है लोगन से एक तय नियत पैसा दे के लाई के जो है उनका एटीएम दे थी, और वो में कमीशन के रूप में लोग जो है कुछ रुपया पावत है, वजह से अपने जगह में वह एटीएम लगवावत है। लेकिन वह एटीएम में जब तरह तरह के शिकायत आवे लाग तो मालिक परेशान है। हेमंत सिंह जी, पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला का है, कैसा अपना का जानकारी है कि यमे होल लाग है, फिर कहा करें कैबे आवेदन, पूरी घटना बताइए। कनिष्ठ जी, बात ऐसा ना है कि यह कई दिन से चलता है मेरे के, लगभग कितना, लगभग 6 महीना से हम पहले में त्रस्त रहने से ये आए दिन का करत रहे हैं कि एक स्केल नाव में पट्टी रहा थी, वो में फेविक्विक लगाए के जहाँ से एटीएम मशीन में कैश निकलत है वो में चिपका देते रहे हैं। ओके चिपकाए के बाद ये थोड़ी दूर निकल जा जौन कस्टमर दूसरा आवे और पैसा निकाले, ओकर पैसा अकाउंट से कट या एटीएम मशीन गिने पर पैसा बाहर नहीं आवत रहा। जब एटीएम पैसा नहीं आवत कस्टमर बिल्लात रहा कि भाई कहाँ है, पैसा फंस गया है। थोड़ी देर इधर उधर के बाद कस्टमर वापस चले आया कि भाई रिफंड आ जाए, कुछ आ जाए। तो ये थोड़ी देर बाद जाए के वो पैसा पट्टी सहित निकाल लेते रहे हैं और 9 to 11 हो जाते रहे। तो ये कैमरा में तो आ जाता रहा पर ये पकड़ में नहीं आवत रहे। फिर ये हफ्ता 10 दिन में बदल के लड़का ऐसे मतलब बड़े बड़े घर के, ऐसा नहीं समझ में आवत रहा कि कौन बड़े बदल घर के लड़का जो रहा तो ये आए करत रहे। तो पकड़ में नहीं आवे, कैमरा में तो दिख जाते रहे। फिर हम लोग वहाँ पे नंबर लिखवाएं कि भाई अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसमें आके आप बताइए। तो कस्टमर फिर फ़ोन लगाने लगा कि भैया पैसा नहीं। तो हम लोग ने सतर्क हुए कि कस्टमर आके जैसे फंस गया है पैसा किसी का तो कस्टमर वहाँ पे रुके ना। हम लोग कस्टमर को अपने अंदर कर लेते थे, फिर देखते थे कौन आया। इसी तरह हम लोग हमने आज तरह जाल बिछाया और ये आज बंदा पकड़ा गया। चलिए तो कुल मिला के देखिए कि यह बताइए अपना पुलिस या समान थाना में कई शिकायत कई थाना में कल हम लोग लिखित कई हम लोग यहाँ पे एटीएम धारक हैं जो हिताची के लगा हुआ है, कई बार हम लोग ने यहाँ पे लिखित शिकायत दी। उनकी रिसीविंग हमारे पास है पर पुलिस धारक कोई लगभग कई 2-3 बार सर 3 बार। हाँ। तो वो में कौनो अपना का राहत नहीं मिली पुलिस की ओर से? हाँ, पुलिस की ओर से कोई वो नहीं किया गया। बाकी हम लोग ने कहा पुलिस को कुछ नहीं कर रही है तो हम लोग ने ही प्रयास किया और इनको पकड़ा है। चलिए तो कुल मिला के देखिए कितनी बड़ी बात है कि लोगन के वह जमा पूंजी जौने से बताएं ना अपना से कि बिटिया के का जो अपने स्वास्थ्य खातिर मतलब इलाजों खातिर वह पैसा निकाले लोग आवत है। ज़रूरतमंद लोग हर काम खातिर एटीएम के सहारे रहा थे, लेकिन वह एटीएम के सहारा कब बेसहारा हो जा रहा लोगन का पता नहीं चल रहा। और स्थिति यह हो रही कि वह घात लगाए बैठा वह शख्स जो वहाँ पट्टी फंसाए दे रहा, वह कितनी जून वह पैसा अपना के वह गाढ़ी कमाई वह लय के रफू चक्कर हो जा रहा, पता ही नहीं रहा। स्थिति यह रही कि पुलिस के लगे आवेदन पहुँचे के बाद ओ माँ कौनों में के सफलता हासिल नहीं भय। अंततः वह एटीएम के मालिक जो है यह में जाल बिछाइन और अंततः हुआ गिरोह के एक सदस्य का पकड़े में सफल हुई। यह बताइए जैसा अपना कहन 6 महीना से यह सब कुछ चल रहा जी। और यह दौरान कितनी शिकायत अपना पचन के लगे आई, कितना पैसा गा हुई लोगन के? लगभग हमारे एटीएम में तो पैसा नहीं गा। हाँ। कहे कि हम लोग सतर्क रहते रहें, कहे कि हम लोग लाइव देखा हुआ मतलब वहीं पे आसपास कैमरा देखा हुआ करते रहें और अधिकतर फ़ोन आ जाए
कस्टमर तुरंत बता देता रहा अगल बगल से कि भैया हमारा पैसा नहीं, मशीन में खराबी, तो हम लोग कस्टमर से चेक करवा लेते हैं कहाँ का पैसा फंसा तो नहीं है। तो लगभग हमारे ATM से तो ऐसा नहीं हुआ, पर अगल बगल से सुनात रहा कि भैया यहाँ से पैसा कहीं 30,000 कहीं 40,000, जो जैसा ट्रांजेक्शन कह रहा पैसा निकला नहीं, फंसा रहता था, उसके बाद ये निकाल लेते थे। रीवा, अकेले रीवा में कितने ATM लगे, या सिर्फ हिताची वाले ATM में पट्टी फंसा थी या हर ATM में ये पट्टी? नहीं, ये हिताची से कोई लेना देना है, हर ATM में इसकी शिकायत है। हाँ। जहाँ से पैसा तो है, हर ATM में कैश वहाँ से निकलता है। हाँ। जहाँ से पैसा निकलता है वहीं पे ये सब वो लगा, हर ATM में संभव है। ATM हिताची से लेना देना नहीं है। तो मतलब ये माना जाए 6 महीना या फिर ये सालन से यह चल रहा हो। हाँ, ये इनका गिरोह है, लंबा गिरोह, कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है बाहर से, ये आके यहाँ ट्राई करते हैं, और ये लगभग हमको लगता है कि हर ATM में ट्राई करते हैं। हमारे में सक्सेस नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, जो यहाँ दिखेगा ये करते रहते हैं। नहीं तो या रीवा भर में चल रहा है या अन्य जगह अपना के जानकारी मिल रही है? अब ये तो हमको नहीं पता है कि अन्य जगह पर, ये रीवा में हर जगह चल रहा है, हर दूसरे दिन ये शिकायत आती है। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है। यह बड़े मामला में एक गिरोह के सदस्य पकड़ा गया है। हालांकि यदि पुलिस कड़ाई से पूछताछ करी तो यह मामला में कुछ बड़े खुलासा हो सके थे, काहे कि लगातार ये में शिकायत यदि 6 महीने से मिल रही है और कितने लोगन के साथ ये धोखाधड़ी भई हुई, तो अपना अंदाजा लगाई कि करोड़न रुपया ये गिरोह के सदस्य जो हैं लेके गायब हो चुके हैं। हालांकि यह समान थाना के अंदर हुआ चोर है, वह आरोपी है, जेका अपना पचन के द्वारा जाल बिछाए के गिरफ्तार किन गया है, और वह जाल बिछाए के गिरफ्त में जरूर आ गया है। लेकिन अब सारा दारोमदार पुलिस के ऊपर है। पुलिस चाहे तो यह पूरे मामला का दूध के दूध पानी के पानी कह सकत है, लेकिन सवाल ये उठा था कि 6 महीना से जब शिकायत पुलिस के लगे रही तो पुलिस क्या कर रही। सवाल बहुत बड़े, लेकिन जवाब नहीं। लगातार बने रही MP संदेश न्यूज़ 24 के साथ। यह खबर पर हम अपना का अपडेट दर अपडेट दे रहा था अपन अपने। सर, अभी बीते दिन एक लड़का पकड़ा गया है जो ATM में पट्टी फंसा के पैसा चोरी करता था। सर, ये कितने ऐसे लड़के हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और लगभग 6 महीने से ये लगातार आपके पास शिकायतें आ रही हैं, तो क्या कुछ कार्यवाही आप लोग के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है? जी हाँ, अभी क्या है कि हाल ही में एक लड़का पकड़ा गया है जो कि ATM मशीन जो होते हैं, ATM बूथ के अंदर ये लोग जाते हैं, जब कोई नहीं रहता उस समय एक प्लास्टिक की पट्टी जहाँ से पैसा निकलता है उस जगह पे वो लोग बड़ी ही बारीकी से फंसा देते हैं। इससे जब कोई भी व्यक्ति पैसा निकालने आता है तो उसका पैसा ATM से तो निकलता है, लेकिन बाहर वहाँ पे जा कर के अंदर बाहर नहीं निकलता और अंदर ही फंस जाता है। और जब वो आदमी परेशान होकर फिर वो सोचता है पैसा नहीं निकला, वापस चला जाता है, तो ये लोग बड़ी ही चालाकी से उसको निकाल के और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे ही कई 1-2-3 सूचनाएं हमको पहले भी मिली थी, तो हमने लोगों को वहाँ पे बताया था कि आप लोग जो है ऐसे लोगों पर नज़र रखिएगा। तो ऐसे ही एक संदेही को कल पकड़ा गया है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने जो है समान ATM में भी हमने स्वयं 2 लड़कों को पकड़ा था जो ATM एक्सचेंज करके लोगों के खाते से पैसा निकाल लेते थे। वैसा हमने जो है अभी हाल ही में पकड़ा है। इसके पूर्व भी हमने ATM वाले जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं कई लड़कों को हमने गिरफ्तार किया है। सर, ये लगभग जैसे बताया गया कि 6 महीने से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो अभी तक इस तरह के क्या संदेहियों में केवल एक ही गिरफ्तार हुआ है या फिर और भी पहले भी हो चुके हैं? पट्टी वाले में तो ये पहला है, लेकिन ATM जो चेंज करके कई घटनाएं लगातार कर रहे थे वैसे गिरोह को हमने पकड़ा है। और ऐसे कई 4-5 लड़कों को हमने पकड़ के अभी हमने कार्रवाई किया है, जेल भी भेजा है। सर, इन पर किन धाराओं के तहत कार्यवाही होती है और क्या अपील करेंगे आम जनता से यदि ऐसी किसी परिस्थिति का वो सामना करते हैं? ये इनके ऊपर 420 और धोखाधड़ी का और चोरी करने का मामला के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। और हम लोगों से अपील यही करना चाह रहे हैं कि जब भी हम ATM मशीन के अंदर जाएं पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पर देख लें कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति खड़ा तो नहीं है, खड़ा होकर कि कोई पीछे से हमें झांक तो नहीं रहा है, या कई बार ये करते हैं कि कोई बटन या कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ATM मशीन हैंग हो जाता है और फिर वो मदद करने के नाम से
वो एटीएम निकाल करके और उसी कंपनी का दूसरा एटीएम तुरंत उसमें मशीन में लगा देते हैं। आदमी समझ ही नहीं पाता और उसका एटीएम चेंज हो जाता है। बाद में चूँकि वो पीछे खड़ा होकर हमारा पासवर्ड देख लेते हैं और वो आपका एटीएम ले करके दूसरे बूथ पे जा करके आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। तो हमारा लोगों से यही अपील है कि जो जब भी हम एटीएम मशीन के अंदर पैसे निकालने के लिए जाएं तो हमारे आसपास कोई खड़ा ना हो। जो एटीएम कार्ड जहां पे डालते हैं वहां पे कोई सस्पेक्टेड चीज़ तो नहीं लगा है वो देख लें। जहां से पैसे निकलता है वहां पर कोई चीज़ फंसा तो नहीं है ये भी देख लें। अगर कोई सस्पेक्ट चीज़ लगता है तो वो संबंधित पुलिस को या बैंक को सूचित करें।